को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। इंद्रप्रस्थ होटल पर छापेमारी कार्रवाई हुई है। 31 युवक और 8 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से शराब सहित अन्य संदिग्ध वस्तुएं जब्त की गई। सभी 31 युवक एक ही कंपनी से जुड़े हुए हैं, यह भी बात सामने आई। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं सभी। परसों दिन में डिप्टी साहब गिरवा गोपाल चंदेल जी को एक सूचना लगी कि उनके व्रत क्षेत्र में कुछ होटल्स के अंदर बाहर की कुछ महिलाएं और पुरुषों का एक ग्रुप आया हुआ है जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। ये सभी लोग वहाँ पर अवैध गतिविधियों में संलिप्त थे। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये सभी लोग लड़कियाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थी और इन्हें किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ के लिए बुलाया गया था। उदयपुर जिले की सायरा थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विसेज को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी गोपाल चंदेल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 युवतियां और 31 युवकों को इंद्रप्रस्थ नामक एक होटल से गिरफ्तार किया गया है। प्राथमिक रूप से सामने आया है कि सभी युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और युवतियां दिल्ली सहित अन्य इलाकों से यहां पर बुलाई गई थी। एसपी योगेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि डीएसपी गोपाल चंदेल जो है उनको सूचना मिली थी कि इंद्रप्रस्थ जो एक होटल है उस होटल में अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जाब्ते के साथ में चूँकि बड़ी मात्रा में युवकों और युवतियों के मिलने की संभावना थी, तो गोगुंदा पुलिस का भी इसमें सहायता ली गई और गोगुंदा और सायरा थाना पुलिस का बड़ी मात्रा में जाब्ता मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस तो वहां पर पाया गया कि युवक और युवतियां संदिग्ध हालत में मिले। इसके साथ में शराब का भी वहां पर सेवन किया जा रहा था। जो होटल संचालक है इनसे पूछताछ की जा रही है, जो गिरफ्तार युवक है इनसे पूछताछ की जा रही है कि आगे किस तरह से अन्य जगह पर इस तरह की कोई कार्रवाई, अन्य जगह पर इस तरह की कोई जो अवैध गतिविधियां है उनका संचालन तो नहीं किया जा रहा है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। जैसे आपने देखा कि अब गिरफ्तारी के बिना भी कोर्ट में सुनवाई हो सकती है साहब, और इसीलिए अब हो ये रहा है दोस्तों कि यहां जितने भी कुख्यात अपराधी हो या अपराधी हो तुरंत आकर आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है इस नए कानून का, उन्हें खौफ है इस नए कानून का। कोर्ट में संबंधित केस में कार्रवाई तुरंत की जा सकेगी, इसलिए डर हो रहा है। अब चलिए जरा आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में हुए करीब 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर काम कर रही है और गिरफ्तारियां चल रही हैं। इन 5 आरोपियों में ठेकेदार है, फर्म मालिक है, मैनेजर है और पीएचईडी का तत्कालीन लेखाधिकारी भी शामिल है। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच कर रही है ये टीम। दस्तावेज खंगाल कर अपनी जांच को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है टीम। लेकिन एक बात समझने की बात यह है कि पूरा मामला क्या है। एक रिपोर्ट आई, हम देखते हैं। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। 900 करोड़ रुपए का घोटाला। टेंडर घोटाले में किस किस पर गाज। सरकार की तरफ से हर घर तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी, ताकि किसी को भी पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। लेकिन ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इस योजना में करीब 900 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। जल जीवन मिशन घोटाला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी जयपुर की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पांचों आरोपी चालान पेश करने के बाद फरार हो गए थे। लंबे समय से फरार आरोपियों को अब जाकर पकड़ा जा सका है। एजेएम मिशन में छापे नहीं थे, हम जानकारी करने आए थे। कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट्स और कुछ बयान वगैरह लेने हैं, तो उस बारे में हम जानकारी करने आए थे। तो जानकारी हमने चीफ इंजीनियर साहब से मिले, अजय जी से। उन्होंने हमें जो जानकारी दी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उसका हमने कागज दे दिए हैं। उसके रिवर्स में इनको जब पेपर मिलेगा तो उसके आगे कार्रवाई करेंगे। जल जीवन मिशन मामले में एसीबी ने अपने जांच की रफ्तार और तेज कर दी है। गुरुवार को एसीबी की टीम जल भवन पहुंची, जहां उन्होंने जेजेएम के चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ से बातचीत करते हुए टेंडर प्रक्रिया और उससे जुड़े अलग अलग पहलुओं को समझा। इसके साथ ही एसीबी ने इस मामले से जुड़े अलग अलग लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। राजस्थान में जल जीवन मिशन का काम भले ही देश भर में पीछे के चुनिंदा राज्यों में जगह बना रहा हो, लेकिन मिशन के काम में हुआ भ्रष्टाचार कई जगह चर्चा में बढ़त जरूर बना रहा है।
एसीबी में दर्ज 215 नंबर की एफआईआर में कई पहलुओं पर जांच हो रही है। पीएचईडी में एसीबी के एसपी महेंद्र सिंह राणावत ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के दफ्तर से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कुछ दस्तावेज भी अपनी कस्टडी में लिए हैं। हमारे साथ हैं पीएचईडी के चीफ इंजीनियर अजय सिंह जी, जल जीवन मिशन का काम देखते हैं। सिंह साहब, जल जीवन मिशन में एसीबी की एसआईटी जांच कर रही है, आज एसआईटी की टीम आई, क्या आपसे बातचीत हुई, क्या अपेक्षा थी उनकी और क्या डॉक्यूमेंट लिए? देखिए, एसआईटी का गठन अभी हाल में ही हुआ है, तो जो जल जीवन मिशन से संबंधित जो भी 2021-22 से लेकर अभी तक जो टेंडर प्रोसेस हुए हैं, वर्क ऑर्डर्स जारी हुए हैं और जो अन्य शिकायतें हैं इसके संबंध में जो वर्क ऑर्डर प्रोक्योर किए गए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट को लेके किसी तरह की कोई एमबीज वगैरह कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ मिली हैं, तो उनके संबंध में चार्जशीट्स वगैरह जो सर्व हो रही हैं उसका क्या स्टेटस है, और बीईसीज के कोई मिनट्स हैं, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हैं, उन सब की जानकारी के लिए उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए एसआईटी की टीम आज सुबह आई थी और लगभग 1 घंटे तक उनसे हमने वार्ता की है। उनको डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो अवेलेबल कराए। एसीबी की टीम जब पीएचडी के ऑफिस पहुंची तो एक बारगी वहां छापेमारी का हल्ला मच गया, लेकिन जेजेएम का काम देख रहे चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौर बताते हैं कि छापेमारी जैसी कोई बात नहीं थी। दरअसल साल 2019 से अभी तक जेजेएम के जो काम हुए हैं उन मामलों में एसीबी अपनी जांच कर रही है। राठौर ने कहा कि उसी से संबंधित प्रक्रिया को समझने और कुछ दस्तावेज लेने के लिए एसीबी की टीम आई थी। एसीबी की एसआईटी इस मामले में 4 प्रमुख पहलुओं पर जांच कर रही है। 20,000 करोड़ के टेंडर्स में विशेष शर्त की जांच, टेंडर लगने से पहले ही साइट इंस्पेक्शन की शर्त रखी थी। बाद में वित्त विभाग ने इन टेंडर्स को निरस्त कर दिया था। बिना काम के करीब 50 करोड़ के फर्जी पेमेंट की जांच। पीएचईडी के 139 अफसरों को चार्जशीट दी जा रही है। इरकॉन के फर्जी प्रमाण पत्र में भूमिका की जांच हो रही है। ठेकेदार के घर पर मिली एमबी को लेकर भी जांच हो रही है। टीम ने इस मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों को जयपुर के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में और क्या-क्या खुलासे होते हैं। जल जीवन मिशन को पहले एक अधिकारी ने जेल जाओ मिशन की संज्ञा दी थी और ऐसा लग रहा है कि अब वह संज्ञा काफी हद तक साकार हो सकती है। दरअसल एसीबी की एफआईआर नंबर 215 में फिर से हलचल हुई है। हलचल के बाद एसीबी के अधिकारियों ने पीएचईडी में जेजेएम के दफ्तर में जाकर अधिकारियों से पूछताछ की। पूछताछ यूं तो कोई इन्वेस्टिगेटिव नहीं थी, लेकिन एसीबी के अधिकारी पूरी प्रक्रिया को समझना चाहते थे और उसी प्रक्रिया के तहत एसीबी की टीम उन लोगों के ऊपर एक्शन ले रही है जो इस पूरी प्रक्रिया में लिप्त थे। दरअसल एसीबी 20,000 करोड़ से ज्यादा के पेमेंट, 55 करोड़ के आसपास ऐसा पेमेंट जिसमें काम हुआ ही नहीं और भुगतान कर दिया गया, साथ में फर्जी दस्तावेज के साथ में ठेका हासिल करने की कोशिश। 2 फर्म के पास 101 टेंडर गए, उनकी पूरी पड़ताल कर रही है और उसी से जुड़े दस्तावेज जल जीवन मिशन के दफ्तर से लिए हैं। चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने एसीबी को सारे दस्तावेज दिए, पूरी प्रक्रिया बताई और इस मामले में संदिग्ध 139 अधिकारी कर्मचारियों के नाम भी एसीबी के पास पहुंच गए हैं और अब एसीबी की कोशिश है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर इस मामले में जो दोषी हैं उन तक हथकड़ी भी पहुंचाई जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। कोटपूतली थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की वारदात के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी। पर यह पूरा मामला क्या है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। अपहरण कांड का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी, मांगी 10 करोड़ की फिरौती। कोटपूतली में 12 दिसंबर 2025 को प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। एसपी कोटपूतली बहरोड देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि टाबला रोड स्थित आरके बिहार कॉलोनी से दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मामले के लिए एक खास टीम का गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य तो फिरौती, अपहरण करके दबाव में लेके
सेक्सटॉर्शन जिसे हम कहते हैं, उस तरह की एक रील बनाकर और प्रेशर में लाके ये वसूली करना। पुलिस की घेराबंदी और लगातार दबिश के दबाव में आरोपी घबरा गए और कारोबारी को बोबिया बस स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए। महज 4 घंटे से भी कम समय में कारोबारी को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया। आपको बता दें कि कारोबारी 12 दिसंबर को मंदिर में पूजा के लिए गए थे। बाहर निकलते ही वहां एक गाड़ी आकर रुकी। पहले से खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें जबरन गाड़ी में ढकेल दिया। गाड़ी में पहले से मौजूद 3 लोगों ने मुंह ढककर उन्हें कब्जे में ले लिया। आरोपियों ने उन्हें कच्चे पक्के रास्तों से एक सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की, कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया। वहां एक महिला को बुलाकर जबरन अश्लील वीडियो बनाई गई। आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और इसके लिए 10 दिन का समय दिया। घटना के बाद आरोपी कारोबारी को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विकास उर्फ बिक्का गुर्जर, संदीप उर्फ खोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और सेठ सिंह राजपूत शामिल हैं। चारों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस संगठित अपराध से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है। 12 दिसंबर को कोटपूतली में हुई अपहरण की घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना 12 दिसंबर की थी, जब एक प्रॉपर्टी व्यवसायी अपने मंदिर में जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोग वहां आते हैं और स्विफ्ट गाड़ी में बैठाकर उसे सुंदरपुरा गांव की तरफ अपहरण करके ले जाते हैं। इसकी सूचना जैसे पुलिस को लगती है, पुलिस लगातार बदमाशों का पीछा करती है। बदमाशों ने एक महिला के साथ जबरन उनका वीडियो बनाया और उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। इसके बाद व्यापारी को सुरक्षित पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। आरोपियों को देर रात को गिरफ्तार किया गया है। 4 आरोपी इसके अंदर गिरफ्तार है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी। बापर्दा जो आरोपी गिरफ्तार है उनसे भी पूछताछ की जा रही है।